जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। वो शो जिसमें हम केवल खबरें नहीं दिखाते बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम खबरों के अंदर जाएं, उनके उन तमाम पहलुओं को खंगालें जिनका आपसे, हमसे, देश और समाज से सरोकार है। हमारी कोशिश होती है कि हम खबरों का एनालिसिस करें ताकि हमारे दर्शक यानी कि आप उसे अच्छे से समझ सके। क्योंकि देखिए, खबरों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई जाति होती है। उसकी महत्ता तो बस उसके सरोकारों से होती है। हम द बेधड़क शो में बेबाक तरीके से बेझिझक और बेधड़क एनालिसिस करेंगे। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है धर्म परिवर्तन का। जी हाँ, क्या होता है धर्म परिवर्तन, क्यों आ गया है ये वापस चर्चा में, साथ ही धर्म परिवर्तन कैसे करा जाता है, लोग कैसे धर्म परिवर्तन कर देते हैं और धर्म परिवर्तन की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या ये हर धर्म के लिए अलग होती है और क्या धर्म परिवर्तन सही है या गलत है, और साथ ही क्या कानूनी तौर पर धर्म बदला जा सकता है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि धर्म परिवर्तन की आड़ में कैसे युवा गलत कदम उठा लेते हैं। वही दूसरी बड़ा मुद्दा जो आज होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है किसान आंदोलन की। आज देखिए लगातार चौथा दिन है जब किसान सड़कों पर है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों किसान सड़कों पर है, क्या है उनकी मांगे और एमएसपी क्या है जिसके लिए इतना हंगामा मचा है। क्या किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है एजेंडा, क्या कहे कि मोदी सरकार की छवि गिराने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। पूरा एनालिसिस हम करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर किसान इतने गुस्से में क्यों है और साथ ही सरकार का अब अगला कदम क्या हो सकता है। तमाम इन दो बड़े मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्दे के साथ, जो कि है धर्म परिवर्तन। जी हाँ, धर्म परिवर्तन आपने काफी बारी नाम सुना होगा, काफी चर्चाओं में भी धर्म परिवर्तन एक मुद्दा बनकर सामने आया था। लेकिन आज राजस्थान में देखिए, भरतपुर में लोगों के धर्म परिवर्तन के रैकेट के बड़े खुलासे हो रहे हैं। बात राजस्थान की कर रही है। धर्मांतरण के इस खेल के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है और प्रार्थना सभाओं में शामिल होने वाले को राशन देने का लालच दिया जाता है। जी हाँ, राशन, खाने पीने का सामान, साथ ही छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के दावे जोरों से किए जा रहे हैं। तो लोगों की आर्थिक परेशानियां दूर करने के प्रलोभन के साथ गरीबी के खाते में हजारों लाखों की मदद भेजने की बात सामने आई है कि ये खेल प्रार्थना सभाओं से शुरू होकर बड़े बड़े फार्म हाउस, रिजॉर्ट, होटलों तक अपने रंग दिखा रहा है, जहां सामूहिक धर्म परिवर्तन की हवाएं चल रही है। अब तक इस मामले से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और कहा जा रहा है कि हजारों नहीं, लाखों लोगों का धर्मांतरण करने की साजिश रची गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। साथ ही इस खेल में न सिर्फ विदेशी एंगल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी खुल सकते हैं। वैसे जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है और इस रैकेट के कुछ लोग गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। ईसाई धर्मांतरण का हो रहा खेल, ये जादू दिखा के बहकाने का इनका। धर्म परिवर्तन को लेकर मचा बवाल। इटली की एलिमेंट कंपनी का जाल, चंडीगढ़ से इटली तक कनेक्शन, तुम्हें कौन पैसे देता है इनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए? डबल इंजन सरकार लेगी एक्शन। राजस्थान के भरतपुर में जिस ईसाई धर्मांतरण के जाल का खुलासा हुआ है, उसे चलाने का रिमोट चंडीगढ़ में बैठे बजिंदर सिंह के पास रहा। यही वो शख्स है जो लोगों के खातों में सीधे पैसे भेजता रहा। कहा जा रहा है कि भरतपुर के पीपला गांव में एक महिला भी अपने घर में प्रार्थना सभाएं चलाती है। लोगों की माने तो लोगों को धर्म परिवर्तन कराने पर 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक देने का लालच दिया जा रहा है।
धर्म परिवर्तन के रैकेट के बड़े खुलासे के खेल में धर्मांतरण का कनेक्शन चंडीगढ़ के साथ इटली से भी जुड़ा है। ईसाई मिशनरी के खेल में लभाना मिनिस्ट्री का नाम सामने आ रहा है, जिसके जारी किए गए धर्मांतरण के सर्टिफिकेट भी मिले हैं। इसमें मूल काम लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना है। ऐसे धर्मांतरण सेंटर सिर्फ पीपला गांव में ही नहीं, बल्कि भरतपुर के कंजोली, गुंडवा, बझेरा, नोह बहामदी, भैनेरा, रूपवास, गघीना और बयाना जैसी जगहों पर भी चल रहे हैं। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा की माने तो बीते दिनों धर्म परिवर्तन के 2 मामले सामने आए हैं, जहां कार्यक्रम के दौरान लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और दूसरे धर्म का अपमान किया जा रहा था। इस मामले में आईजी राहुल प्रकाश मॉनिटरिंग करते हुए जांच करने में जुटे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। धर्मांतरण के खेल में कुंवर सिंह और शैलेंद्र सिंह गिरफ्तार आरोपियों ने कहा वो तो सिर्फ माध्यम है। दोनों आरोपी 2020 से भजिंदर सिंह से जुड़े थे। इनके नाम एलिमेंट कंपनी से जुड़ा होना बताया है। ये कंपनी ऐसे कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करती है। ये कंपनी लोगों को बाइबल भी गिफ्ट करती है। हाल ही में थाना अटलबंद थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज किया गया था। परिवादी द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रकरण थाना अटलबंद में दर्ज करवाया था। प्रकरण के प्राथमिक अनुसंधान में धर्मांतरण संबंधी कुछ तथ्य सामने आए थे। उच्च अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप एसआईटी का गठन इस प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के लिए किया गया है। एसआईटी का डेली का पर्यवेक्षण स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा। एसआईटी के सदस्यों के तौर पर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी, एसएचओ अटलबंद, डीएसटी, साइबर सेल और एएचटीयू के कार्मिक जो हैं इस एसआईटी में शामिल हैं। दरअसल पुलिस को भरतपुर के होटल में धर्म परिवर्तन की जानकारी मिली। फिर पूरा जाब्ता होटल पहुंचा और रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। भरतपुर के होटल में 11 फरवरी 2024 को सामने आया मामला। यहाँ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का हुआ भांडाफोड़। इस कार्यक्रम में 350 से 500 लोग हुए शामिल। कार्यक्रम में चंडीगढ़ से पादरी भजिंदर सिंह जुड़ा था लाइव। पादरी लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था। आरोप है कि मौजूद लोगों को यीशु की कसम दिलाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कार्यक्रम में पादरी ने किए कई बड़े दावे। इसमें वो मरे हुए बच्चे तक को जिंदा कर सकता है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का भी इलाज कर सकता है। भजिंदर सिंह खुद को कहता रहा प्रॉफिट। उसके कई ऐसे वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं जहां वो चमत्कारी दावे करता है और अजीबोगरीब हरकतें करवाता है। भरतपुर में एक होटल में चल रहा धर्मांतरण का ये खेल हैरान करने वाला रहा। अगर संदीप कुमार गुप्ता सोनार हवेली नहीं पहुंचते तो इस धर्मांतरण की चंगेजी सभा का खुलासा नहीं होता। दरअसल संदीप के दोस्त मोहित की 25 फरवरी को शादी है और शादी की बुकिंग के लिए वे अपने एक दोस्त के साथ हवेली पहुंचे। लेकिन संदीप हॉल में पहुंचे तो देखा कि 400 लोग हॉल में मौजूद थे। बाइबल लोगों को हाथ में देकर प्रभु यीशु की कसम दिलाकर आरोपी कुंवर सिंह धर्म परिवर्तन करा रहा था। हॉल में लगी 15 एलईडी पर प्रॉफिट भजिंदर सिंह वीडियो भाषण के जरिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। बहरहाल धर्म परिवर्तन की चंगेजी सभाओं के खुलासे के बाद पुलिस के हाथों चंडीगढ़ और इटली कनेक्शन से क्या सुराग और कड़ियां मिलती हैं, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। इसके लिए ये भी जरूरी है कि डबल इंजन सरकार इस कनेक्शन पर कौन सा एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब पूरा मामला समझते हैं कि आखिर धर्म परिवर्तन कैसे चर्चा में एक बार फिर आ गया है। साथ ही क्यों धर्म परिवर्तन आज भी देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिर क्यों देश में जबरन धर्म परिवर्तन असंवैधानिक होने के बावजूद इसका काला बाजार बदस्तूर चलाया जा रहा है। चलिए ये सब समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि धर्म क्या होता है। क्या आपको पता है कि आखिर धर्म शब्द क्या होता है? धर्म शब्द दृढ़ धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण किरना, धारण करना। धर्म वो है जो धारण किया जाए। और अब ये जानिए कि धर्मांतरण का ये खेल दुनिया में क्यों चलाया गया और ये क्या होता है। क्या होता है धर्म परिवर्तन?
अब देखिए, धर्म परिवर्तन एक ऐसी प्रथा है जहां एक व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्याग कर, यानी कि जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, उस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाता है। जैसे हिंदू से मुस्लिम बनना, मुस्लिम से ईसाई बनना, या फिर मुस्लिम से सिख बनना। देखिए, भारत में धर्म परिवर्तन करना यानी कि खुद का धर्म बदलने का अधिकार सबको है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं और आप जब चाहे अपना धर्म बदल भी सकते हैं। कानून आपको इसकी इजाजत देता है। जी हाँ, खासकर भारत में जहां कोई धर्म प्रचलित है, वहां धर्म परिवर्तन काफी अहम है। अब धर्म बदलने के कारण सबके अलग अलग होते हैं। वैवाहिक कारण से धर्म बदला जाता है कई बार, यानी अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप किसी हिंदू साथी से शादी करना चाहते हैं तो आप शादी के लिए अपना धर्म बदल सकते हैं, यह आपकी खुद की चॉइस है। वहीं धर्म बदलने का एक और कारण है और वो है आस्था से बदलाव के कारण। यानी कि अगर आप ईसाई हैं लेकिन आपकी आस्था सिख धर्म में है तो आप ईसाई से सिख बन सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। अब संविधान धर्म परिवर्तन की इजाजत तब ही देता है जब तक कि इस फैसले में आपकी स्वयं की इच्छा हो, और अगर ये चीज आपसे जबरन यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध करवाई जा रही हो तो ये अपराध बन जाता है। यानी कि एक बहुत थिन लाइन है खुद की चॉइस में और कहीं ना कहीं एक जबरन तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करा देना। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्यों कोई जबरन किसी से धर्म परिवर्तन करवा सकता है और कौन करवा सकता है। तो आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी नागरिक की अपनी इच्छा होना अनिवार्य है, लेकिन धर्म और धर्मांतरण के बीच धीरे धीरे लोगों का लालच, लोगों का स्वार्थ और खुद की सत्ता को बनाए रखने की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि लोग अब झूठ, फरेब और धोखे का सहारा लेकर मासूम लोगों का धर्म परिवर्तन करा के उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। यानी अगर किसी की इच्छा नहीं होगी लेकिन जबरन कभी किसी को लालच देके, पैसा देके, अगर कोई गरीब है तो उसको ये लालच देकर कि हम तुझे पैसे देंगे, तेरा घर चलेगा, तू धर्म परिवर्तन कर ले, या किसी भी कारणवश किसी का धर्म परिवर्तन करा देना। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि अगर आप अपनी इच्छा से अपना धर्म बदल रहे हैं तो इसके लिए भारत में क्या प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले आता है कानूनी तौर पर धर्म बदलना। कानूनी तौर में धर्म बदलने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है। इसे आपको कोर्ट में वकील से बनवाना पड़ेगा। साथ ही इस एफिडेविट में अपना बदला हुआ नया नाम, बदला हुआ धर्म और एड्रेस लिखना होगा यहाँ की जहाँ की आप रहते हैं। अब इसमें पहचान पत्र भी देना होता है, इस नोटरी अटेस्ट करवाया जाता है और साथ ही आपको राष्ट्रीय दैनिक अखबार में अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी का विज्ञापन देना होता है। इसके बाद आपको सरकारी तौर पर गैजेस्टेड ऑफिस में जाकर आवेदन करना होता है और इस काम में कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। अब इस प्रक्रिया में कम से कम 60 दिनों का समय लग सकता है। जी हाँ, नया नाम धर्म के साथ गैजेस्टेड में दर्ज होना, जैसे कि उस गैजेस्टेड में आपका नया बदला हुआ नाम आ गया, समझ जाना कि आपका धर्म बदल गया है और आपकी इच्छा से बदला है। इसके बाद आता है धार्मिक स्थल पर जाकर धर्म बदलने का तरीका। अब अगर आपको धार्मिक स्थल पर जाकर अपना धर्म बदलना है तो उसको बदलने का एक और तरीका है जिसमें आप धार्मिक स्थल पर जाकर धर्म बदल सकते हैं। अगर किसी शख्स को हिंदू धर्म में आना है तो उसे मंदिर के पुजारी से शुद्धिकरण संस्कार करके उसे हिंदू बना सकते हैं। अब धर्म परिवर्तन विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज मंदिर में करवाया जाता है और साथ ही हर धर्म में धर्म परिवर्तन की पद्धति जो है वो अलग अलग होती है। जैसे इस्लाम में अलग होगी, ईसाई में अलग होगी, बौद्ध धर्म में अलग होगी, जैन जैसे धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इन सबके बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि धर्म परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं। धर्म परिवर्तन जो स्वयं की इच्छा से हो यानी कि आपकी पर्सनल चॉइस से हो, और धर्म परिवर्तन जो जबरन कराया जाए।
अब देखिए, स्वयं की इच्छा से करवाया गया धर्म परिवर्तन लीगल है, यानी कि संवैधानिक है, लेकिन जबरन करवाया गया धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं इलीगल है, यानी कि असंवैधानिक अपराध है। अब देखिए, मर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये हमने आपको समझाया। लेकिन अगर बात जबरन तरीके से करवाए जा रहे धर्म परिवर्तन की करें, जो रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी इससे पहले, तो ये समझा होगा कैसे भरतपुर में एक बड़ा मुद्दा उठा, जहां पर जो कहानी आपने सुनी उससे आप समझ गए कैसे लोग इन्फ्लुएंस करने की वहां कोशिश हो रही थी, या कहे सीधे तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जबरन करवाए गए धर्म परिवर्तन के निशाने पर ज्यादातर गरीब मासूम लोग आते हैं। क्यों आते हैं, कभी आपने सोचा? क्योंकि उनकी बेसिक अवेयरनेस उनमें नहीं होती, बेसिक लर्निंग उनमें नहीं होती है। अब जिनकी मजबूरी और गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए बाध्य किया जाता है। संविधान में सभी को अपने मत मजहब के प्रचार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। वो कैसे, आपको ये समझाते हैं कि धर्म के प्रचार करने की आड़ में लोगों को बहकाने की कोशिश की जाती है और अपने धर्म के प्रचार के नाम पर अन्य को बहकाने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती। कई राज्यों में गरीब आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को बहकाकर, बहलाकर, फुसलाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई बार देखिए, लोगों को धोखा देकर या लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन को लेकर कई फिल्में भी बनाई गई है, जो देश में कहीं ना कहीं बढ़ रही जबरन धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी कथा बयां करती है, जिनमें से एक सत्य घटना पर आधारित बहुत चर्चा में रही फिल्म द केरला स्टोरी रही है, जिसमें साफ तौर पर ही दिखाया गया किस तरह से डराकर, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, गुमराह किया जाता है लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाकर। ऐसे इमोशनल कहानी आपको सुनाएंगे कि आप उस इमोशनल कहानी में बह जाएंगे और कहीं ना कहीं सोचेंगे कि नहीं, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और ये पूरा नेटवर्क कैसे विदेशों से संचालित होता है। अब सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन के इस जाल में लोग आखिर कैसे फंस जाते हैं। इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहले पैसों का लालच। पैसे देकर लालच दिया जाता है कि चलो शायद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम खरीद लेना। ये छोटे बच्चों के साथ होता है या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनमें कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर वो बहुत बेबस होते हैं। शिक्षा की कमी, यानी कि बेसिक अवेयरनेस, लोगों में एजुकेशन नहीं है, गरीब लोगों को पता नहीं है धर्म क्या है, धर्म से कितना फायदा होता है, हमारा धर्म क्या है, उस धर्म का अस्तित्व क्या है, महत्व क्या है। भावनात्मक प्रताड़ना के चलते बेसिक अवेयरनेस की कमी, लोगों में बेसिक अवेयरनेस की कमी है कि अगर आपका धर्म है तो वो धर्म क्या है। लोग अपने धर्म के बारे में ही नहीं जानते कि आखिर जो उनका धर्म है वो क्या है। तो ये वो कारण है जिसके चलते लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के जाल में आ जाते हैं और वो सही या गलत का चुनाव नहीं कर पाते। तो देखिए, लगातार ऐसे बहुत से तबके के लोग हैं जो सही या गलत में फर्क नहीं कर पाते। तो हमारा आपको अवेयर करने का यही तरीका है कि समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर धर्म परिवर्तन को लेकर ज्ञान देता है तो सोचिए, रुककर समझिए।